हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, रविवार की रात जब रोहिणी नक्षत्र और द्वितीया तिथि का शुभ संयोग बन रहा है, उस दिन एक साधारण से लोटे में भरे जल का ऐसा दिव्य उपाय है जो आपकी किस्मत को चमत्कारिक ढंग से बदल सकता है। माना जाता है कि इस विशेष रात को भोलेनाथ और देवी लक्ष्मी की संयुक्त कृपा अत्यंत शक्तिशाली होती है और उनके आशीर्वाद से धन, सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। आज हम आपको एक ऐसा प्राचीन उपाय बताने वाले हैं जिसके बारे में कई पुरातन ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति इस दिन पूरे विश्वास और सच्ची भावना से इस एक लोटा जल का विधि विधान कर ले तो उसके जीवन में चली आ रही आर्थिक रुकावटें, पारिवारिक तनाव और लगातार होने वाले क्लेश स्वतः समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का यह रविवार अत्यंत शुभ माना गया है। द्वितीया तिथि के प्रभाव से इस दिन किए गए पूजा पाठ, मंत्र जाप और उपाय कई गुना अधिक फल देते हैं। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में भी इस तिथि को समृद्धि का विशेष योग बताया गया है। गुरुजन कहते हैं कि जब भी मार्गशीर्ष मास में रविवार और द्वितीया तिथि का संयोग बने, तब लौटा जल से जुड़ा ये प्राचीन उपाय अवश्य करना चाहिए। लौटा स्वयं धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे जुड़े कर्म आपके ग्रह दोषों को शांत करके जीवन में शुभ परिणाम देते हैं। अगर आप इस रात सही समय पर और सही तरीके से ये उपाय करते हैं तो माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधा घर में प्रवेश करता है और उनका अनुग्रह मिलता ही रहा तो धन, सौभाग्य और उन्नति पूरे वर्ष आपके जीवन में बनी रहती है। बस ध्यान रहे, इस उपाय को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और सकारात्मक मन से करें, तब यह आपके जीवन की परेशानियां दूर करने और समृद्धि लाने में अत्यंत प्रभावी साबित हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा, एक लोटा जल हर मुश्किल का हल, क्योंकि लोटा केवल एक पात्र नहीं बल्कि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और जब रविवार की तिथि पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा होती है, तब इस दिन लोटा जल से किया गया उपाय बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस शुभ संयोग पर यदि व्यक्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े इस विशेष उपाय को सच्चे निष्ठा से कर ले तो उसकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। चाहे आप नौकरी की तलाश में हों, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हों, आर्थिक परेशानियों में घिरे हों, यह उपाय जीवन की कई रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। जब माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु की कृपा एक साथ प्राप्त हो, तब धन के मार्ग भी खुलते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए इस वर्ष रविवार तिथि का यह अवसर बिल्कुल हाथ से जाने न दें। साल भर यदि आपने कोई उपाय न किया हो, तब भी सिर्फ इस एक दिन इसे कर लेने से अद्भुत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार ये उपाय शिव महापुराण की कथा में भी उल्लेखित है और इसे अत्यंत प्रभावी बताया गया है। आज हम आपको इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आपको किसी अन्य स्रोत की ओर जाने की आवश्यकता न पड़े। बस एक बात ध्यान रखें, उपाय को आधा अधूरा समझकर करने से लाभ कम हो जाता है। इसलिए पूरी विधि को शुरुआत से अंत तक ध्यान से जानें और फिर विधिपूर्वक इसे करें। मार्गशीर्ष मास की ये तिथि इतनी प्रभावशाली मानी जाती है कि कभी कभी जहां बड़े बड़े जप, तप, पूजा या अनुष्ठान भी तुरंत फल नहीं देते, वहीं इस पवित्र दिन किया गया छोटा सा उपाय भी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति रखता है। तो आइए इस दिव्य उपाय को विस्तार से समझें और सही तरीके से अपनाएं ताकि इस शुभ तिथि का लाभ आप पूरी तरह प्राप्त कर सकें। कई लोग इस उपाय को पहले भी अपना चुके हैं और उन्हें इससे सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। यदि आप भी इसे करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी विधि और उद्देश्य को ठीक से समझ लें। जब आप इसकी पूरी प्रक्रिया जानकर इसे करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे दुख, आर्थिक रुकावट, पारिवारिक तनाव, पितृदोष, मंगल दोष या कोई अज्ञात बाधा क्यों न हो, ये लोटा जल से जुड़ा उपाय उन सभी पर प्रभाव डालता है। खासकर किसी विशेष तिथि पर किए गए कर्म का फल और अधिक शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए ये दिन अत्यंत उपयुक्त माना गया है। अब सवाल आता है कि ये उपाय कौन करे, कब करे और कहाँ करे। आगे हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे ताकि किसी भी चरण में भ्रम न रहे। इस द्वितीया तिथि पर किए जाने वाले इस लौटा जल उपाय की विधि बेहद सरल है, लेकिन नियमों के साथ करनी होती है। जो भी इस दिन इसे सच्चे मन से करे, उसे दोषों, बाधाओं, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल सकती है। लौटा इस दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये उपाय करना किसे चाहिए।
घर की बड़ी महिलाएं या बहनें इस उपाय को सहज रूप से कर सकती हैं। यदि वे चाहें तो घर के सभी सदस्यों को ये उपाय कराने में शामिल कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई इच्छा, परेशानी या मनोकामना हो तो वो इसे अपने लिए भी कर सकता है। और यदि परिवार की सुख शांति के लिए कोई एक व्यक्ति इसे करना चाहता है तो वो भी पूरे घर परिवार की ओर से कर सकता है। यदि घर में महिलाएं उपलब्ध न हो या किसी वजह से ये उपाय न कर पाएं तो घर का कोई बड़ा पुरुष भी इसे कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्या ये उपाय घर में किया जाए या मंदिर में? इसका उत्तर सरल है, इसे घर पर करना सबसे बेहतर माना गया है। घरेलू वातावरण में किया गया उपाय अधिक प्रभाव देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे करने का सही समय क्या है। क्या सुबह करना है या किसी और समय? अब बात आती है इस उपाय को करने के सही समय की। आप चाहें तो इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी, लेकिन अगर सर्वोत्तम समय की बात की जाए तो शाम का समय अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसलिए शाम से लेकर रात के लगभग 10 बजे तक इस उपाय को करना अधिक फलदायी रहेगा। हाँ, सुबह के समय किया गया उपाय भी प्रभावी होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लौटा जल का ये एक छोटा सा उपाय यदि विधिवत किया जाए तो जीवन की कई बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में धन एवं संपन्नता बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में लौटा, विशेषकर तांबे के लौटा को धन सौभाग्य से जोड़कर कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से ग्रहों की स्थिति सुधरती है और आर्थिक परेशानियों का प्रभाव कम होता है। तांबे का लौटा हमारे सनातन धर्म में अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसी कारण पूजा पाठ में तांबे के पात्रों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि तांबे से बने बर्तनों से की गई पूजा अधिक शीघ्र स्वीकार होती है। ज्योतिष ग्रंथों में भी तांबे से जुड़े अनेक उपायों का उल्लेख है, जिनसे घर में बरकत बनी रहती है और व्यवसाय या नौकरी में प्रगति होती है। आइए जानें कि तांबे का लौटा किस प्रकार भाग्य सुधारने में सहायक बनता है। यदि आप जीवन में निरंतर उन्नति चाहते हैं तो रात को सोने से पहले तांबे के लौटा में जल भरकर अपना सिरहाना के पास रख दें। सुबह उठते ही उस जल को किसी पौधे या वृक्ष में चढ़ा दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में समृद्धि बढ़ती है। कई बार व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन परिणाम साधारण मिलते हैं या पैसे टिकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भी तांबे का लौटा उपाय बेहद प्रभावी माना गया है। एक अन्य उपाय यह भी है कि रात को तांबे के लौटा में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें और फिर इसे सिरहाने के पास रखकर सो जाएं। मान्यता है कि यह उपाय रुकावटों को दूर कर धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करें और फिर रात में रखे जल को तुलसी माता के चरणों में अर्पित कर दें। कई बार घर परिवार पर नजर लग जाने के कारण वातावरण में अनचाहत तनाव पैदा होने लगता है। ऐसी स्थिति में घर में बार बार विवाद, कलह और चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। मान्यता है कि जब घर में इस प्रकार का नकारात्मक माहौल बन जाता है तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं रहती। यदि आप चाहते हैं कि घर से तनाव और कलह हमेशा के लिए दूर हो जाए तो एक सरल उपाय अपनाएं। सुबह स्नान करके तांबे के लौटा में जल भरे और उसमें अक्षत, थोड़ा सा सिंदूर तथा लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। कहा जाता है कि यह उपाय घर परिवार में शांति, समन्वय और सकारात्मकता लाता है। पैसों की तंगी दूर करने का उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक रुकावटें लगातार बनी हुई हैं तो तांबे के लौटा से प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना शुरू करें। विश्वास है कि यह अभ्यास आर्थिक हालात को सुधारता है और धीरे धीरे धन संबंधी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। अगर कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर हो तो तांबे के लौटा का जल पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से धनु और मीन राशि वालों को इस उपाय से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। घर में झगड़े या तनाव दूर करने का उपाय। यदि घर में पति पत्नी या अन्य सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ते रहते हैं तो रोजाना तांबे के लौटा से तुलसी पर जल चढ़ाएं। ये उपाय वातावरण को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू से जुड़े विशेष ज्योतिषीय उपाय।
झाड़ू हमारे घर की स्वच्छता का प्रतीक ही नहीं बल्कि ये मां लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। मान्यता है कि यदि झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय ठीक प्रकार से किए जाएं तो जीवन में समृद्धि, शांति और स्थिरता बनी रहती है। सही तरीके से किए गए झाड़ू उपाय से बाधाएं कम होती हैं और भाग्य भी साथ देना शुरू कर देता है। यदि आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या जीवन में निरंतर परेशानियां चल रही हों, जैसे धन का रुक जाना, अचानक बीमारियां या मेहनत के बाद भी लाभ न मिलना, तो झाड़ू और स्वच्छता से जुड़े उपाय बेहद लाभदायक माने गए हैं। सनातन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छ और उज्जवल स्थान प्रिय है। यदि घर में साफ सफाई ठीक रहे और झाड़ू का सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाए तो घर धन और सौभाग्य से भरा रहता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये घर की बरकत और सुव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोजमर्रा की सफाई के लिए सूर्योदय के बाद का समय अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि सूर्यास्त के उपरांत माता लक्ष्मी घर में विचरण करती हैं, इसलिए इस समय झाड़ू लगाने से वे अप्रसन्न हो सकती हैं और घर की समृद्धि कम होने लगती है। इसलिए ध्यान रखें कि शाम ढलने के बाद सफाई ना करें। इसके अलावा जब भी घर का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाए, तुरंत उसके बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उसके कार्यों में रुकावटें आती हैं और सफलता देर से मिलती है। घर में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां वह सीधी दृष्टि में ना आए। झाड़ू को पैरों से छूना अशुभ माना जाता है और ऐसा हो जाए तो सम्मानपूर्वक क्षमा मांग लेनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े होकर नहीं रखना चाहिए, यह भी शास्त्रों में वर्जित है। यदि घर में नई झाड़ू लाई जाए तो उसका उपयोग शनिवार से शुरू करना उत्तम होता है और उसे घर की पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। तुलसी के समीप झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं रविवार को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। यदि आप अपने जीवन में सुख और सकारात्मकता बढ़ाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कमलासन वाली एक सुंदर तस्वीर लाकर मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद दीपक, धूप और पुष्प अर्पित कर विधि पूर्वक पूजा करें। सौभाग्य में वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपए का सिक्का लें और घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी के सामने रख दें। यह उपाय उन्नति के मार्ग खोलता है। जो लोग आर्थिक तंगी से घिरे हैं, बार बार पैसों की कमी महसूस होती है, उधार लेना पड़ता है, घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती या परिवार में धन को लेकर तनाव बढ़ रहा हो, उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु निश्चित ही यह उपाय करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर भगवान की शुभ दृष्टि चाहते हैं तो मन में उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए यह उपाय करें। अब जानिए पहला उपाय। यदि आपकी नौकरी बनते बनते रुक जाती है, रोजगार नहीं मिल रहा है या व्यापार अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। इस उपाय के बाद व्यापार में उन्नति, नए कार्यों में सफलता और रुके हुए अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। इस उपाय की शुरुआत करने से पहले आपको एक चौमुखी दीपक की आवश्यकता होगी। इसे आप चाहें तो बाजार से खरीद सकते हैं या फिर घर पर ही गेहूं के आटे से शुद्ध तरीके से तैयार कर सकते हैं। यदि किसी वजह से 4 मुख वाला दीपक उपलब्ध ना हो या आप उसे बनाना ना जानते हो तो साधारण मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस उसमें 4 अलग अलग बातियां लगा दें। इससे सामान्य दीपक भी 4 मुखी दीपक की तरह ही फलदायी बन जाता है। अब बात आती है बाती की। इस उपाय में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बाती रुई से नहीं बनानी है बल्कि मौली के धागे से बनाकर उपयोग करना है। दीपक में गाय का शुद्ध घी डालें और उसे अपने घर के उस स्थान पर ले जाएं जहां माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित है। वहीं माता लक्ष्मी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण शांति से बैठकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष ओम महालक्ष्मीयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये जाप लाल चंदन की माला या कमल गट्टे की माला से करना सबसे शुभ माना जाता है। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और यदि इसे मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा की शाम इस विधि के साथ किया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एक उपाय के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं महसूस होने लगते हैं। अब जानते हैं दीपक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण उपाय, जिसे प्रतिपदा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है। शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि पर गणेश जी से जुड़े उपाय करने पर उनका आशीर्वाद कई गुना अधिक प्राप्त होता है। चूंकि गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र हैं,
इसलिए इस दिन किए गए प्रयोग से दोनों देवताओं की कृपा एक साथ मिलती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकट मोचन कहा गया है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, बाधा या शुभ कार्यों में रुकावटें बन रही हों, तो ये उपाय अत्यंत प्रभावी है। इसके लिए आपको 5 साबुत हल्दी की गांठें लेनी होंगी। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको देसी घी से भरा एक छोटा मिट्टी का दीपक और गोल बाती तैयार करनी होगी। इस दीपक को घर के मंदिर में भगवान गणेश जी के सामने जलाना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 3 साबुत हल्दी की गांठें एक छोटी कटोरी या मिट्टी के दीपक में रख लें। ये हल्दी की गांठें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों को अर्पित की जाती हैं। ये पूरा उपाय शनिवार की प्रतिपदा तिथि की शाम करना शुभ माना जाता है। इस दौरान आप देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश को 3 साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करें और साथ में थोड़ा सा मीठा नैवेद्य भी रखें। इसके बाद घर में स्थापित लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र के सामने भी एक अलग दीपक प्रज्वलित कर दें। अब शांत मन से गणेश जी व लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें, अड़चनें या कामकाज में विघ्न आ रहे हैं वे सभी दूर हों। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर किसी को मंत्र याद ना रहे तो महादेव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ही पूजा पूरी हो जाए, गणेश जी को चढ़ाई गई 3 हल्दी की गांठों को उठाकर संभाल कर रख लें। इन्हें आप तिजोरी, घर के मंदिर या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। माना जाता है कि इन गांठों में गणेश जी का आशीष मौजूद रहता है, जो समय के साथ जीवन की बाधाएं स्वयं ही दूर करता है। अब जानते हैं अगला उपाय, जो मनोकामना पूर्ति का बेहद प्रभावी और सिद्ध प्रयोग माना जाता है। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता ना पाए, धन की कमी बनी रहे, घर में आर्थिक तंगी का माहौल हो जाए और भाग्य साथ ना दे रहा हो, तब ये उपाय अत्यंत लाभदायक माना जाता है। ये प्रयोग मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा तिथि पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए कर्म विशेष फलदायी होते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक साधारण मिट्टी का दीपक लेना है, क्योंकि इस प्रयोग में मिट्टी का दीपक ही सबसे शुभ माना गया है। साथ में गाय का शुद्ध घी और एक चुटकी काले तिल भी आवश्यक हैं। इन तीनों वस्तुओं को एकत्र करके आगे की विधि पूरी करनी होती है। शाम के समय आप अपने घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाएं। वहां पहुंचकर पहले भगवान शिव को नमस्कार करें और फिर अपने साथ ले गई मिट्टी के दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद उसमें घर से लाई हुई काले तिल की एक चुटकी अर्पित करें। अब शांत मन से महादेव के समक्ष अपनी समस्याएं, दुख, बाधाएं या मनोकामनाएं व्यक्त करें। माना जाता है कि इस छोटे से उपाय से किस्मत तेजी से खुलने लगती है, कष्ट कम होते हैं और इच्छाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। अब अगले उपाय की बात करते हैं। प्रतिपदा तिथि पर किया जाने वाला चौमुखा दीपक का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय का संबंध विशेष रूप से भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से है। ऐसा विश्वास है कि जब ये दीपक विधि विधान से जला दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और उन्नति के नए मार्ग खुल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चौमुखी दीपक लें और उसमें सरसों का तेल भर दें। चारों ओर बाती लगाकर दीपक तैयार करें। फिर शाम के समय इस दीपक को लेकर अपने घर के आसपास जहां भी पीपल का वृक्ष हो वहां पहुंच जाएं। सबसे पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करें, क्योंकि प्रतिपदा के दिन इस वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का विशेष वास माना गया है। इसके बाद चौमुखी दीपक को वहीं जला दें और वृक्ष के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। दीपक को वहीं जलता छोड़कर घर लौट आएं। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय सच्ची श्रद्धा से करने पर मन की इच्छा 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जाती है और कई तरह की परेशानियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। अब जानते हैं एक और उपाय। इसके लिए भी एक चौमुखा दीपक बनाना होगा, जिसमें गाय का शुद्ध घी भरें और बाती लगाएं। इस दीपक को शाम के समय हनुमान मंदिर में लेकर जाएं। मंदिर खुला हो तो रात में भी यह प्रयोग किया जा सकता है, परंतु देर रात से पहले कर लेना शुभ माना जाता है। मंदिर पहुंचकर दीपक को भगवान हनुमान के सामने प्रज्वलित करें और वहीं खड़े होकर 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा तथा हनुमान अष्टक का पाठ करें। ये उपाय करने से बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के संकट तेजी से दूर होने लगते हैं।